शबीर साहब, जी जरा ये जी। बताइए कि लगातार बाइकाट बॉलीवुड चल रहा है मुहिम, और इस देश में पहली बार इस देश की जनमानस ने इस जिहादी गुट को, इस आतंकी गुट को, इस कराची गुट को घुटने के पिला दिया है। आमिर खान जो 4-4 5-7 साल में एक फिल्म बनाता था, उसकी औकात पता चल गई। वो तापसी पन्नू जो बेशक। आकर के कहा करती थी कि जो मुझे भी बाइकाट करो ना, मुझे भी बाइकाट करो ना, उसकी भी औकात, मतलब इस देश में संभव नहीं था ये अकर में। शाहरुख खान कहता है कि मैं पत्ते की तरह हिलने वाला थोड़ा झाड़ झंकार थोड़ी हूं भाई, मैं हिल जाऊंगा। इस कदर अहंकार पाला हुआ शाहरुख खान 2 बजे रात में असम के मुख्यमंत्री को गिरगिरा करके फोन करता है। इसके बाद भी चूंकि बॉलीवुड के पास, इन खान वुड के पास, इस पठान वुड के पास इतना पैसा है कि मीडिया में वो थूक करके फेंकता है और मीडिया चाटने लगती है। और वो मीडिया ने माहौल बना दिया है कि एक अगले 8 दिन तक का जो है टिकट बुक हो चुका हुआ है। लेकिन जिस देश में लगातार बॉलीवुड बाइकाट से फिल्में नहीं चल रही है, क्या उन फिल्मों को देखने के लिए पसमानदाओं को भेजा जाएगा? क्या शाहरुख खान ने टिकट खरीद लिया है और पसमानदाओं को उन सिनेमा, क्योंकि यदि आपने टिकट तो खरीद लिया, देखने भी तो कोई जाएगा, तो क्या इन पसमानदाओं को मुफ्त में टिकट दिया जाएगा? शब्बीर अंसारी जैसे एक मैच्योर व्यक्ति, 75 साल का आपका अनुभव है, तजुर्बा, क्या आप कहेंगे कि इस देश को पठान फिल्म का बाइकाट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? और यदि पसमानदाओं को मुफ्त में टिकट मिलता है, फैयाज भाई आप दोनों से आपकी बात में आएगी, यदि पसमानदाओं को मुफ्त में टिकट बांटता, क्योंकि ये भी खेल बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि शाहरुख खान के पास इतना पैसा है, इस फिल्म के डायरेक्टर के पास इतना पैसा है कि इनके लिए फिल्म फ्लॉप होने का महत्वपूर्ण नहीं है। सिनेमा हॉल बुक कर दिया जाएगा, टिकट मुफ्त में बांट दिया जाएगा, झुग्गी झोपड़ी में पसमानदाओं को कहा जाएगा जाओ फिल्म देख लो। शब्बीर अंसारी जी, क्या इस फिल्म का जी बाइकाट इस देश की मानस को करना चाहिए? और करना चाहिए तो आपके अनुभव से क्यों करना चाहिए? और फिर आखिर आपकी क्या पीड़ा है कि आपका नाम आतंकी का नाम दिया गया अफगानिस्तान में, जहां कोई अंसारी, कोई पसमानदा नहीं होता? पहला सवाल जी। आपसे कि इसका क्यों तो बाइकाट किया जाना चाहिए इस फिल्म का, और पसमानदाओं को क्यों बाइकाट करना चाहिए? सिर्फ इस देश के सनातनी हिंदू को नहीं, पसमानदाओं को भी बॉलीवुड का बाइकाट क्यों करना चाहिए? आपका आपका इस पर जो बयान है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसको बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। वजह यह है कि जो जिस तरीके से पसमानदाओं के साथ में आज से नहीं एक जमाने से खेल खेला जा रहा है और यही अब हो रहा है, तो हम समझते हैं कि तमाम पसमानदाओं को, हम आपने एक बात बताई है कि टिकट खरीद लिए गए, अभी पसमानदा आज भी मजबूर और परेशान है। हम तो उनसे यही कहेंगे कि इसका बायकॉट करना चाहिए, मगर ये लोगों के पास इतनी ताकत है, पैसा ही नहीं है, और भी चीजें इनके पास है। मैं वो खुल करके बताना नहीं चाह रहा हूँ आपको कि वो किस तरीके से उन झोपड़ और झुग्गियों से, उन झोपड़पट्टियों से या उन बस्तियों से कैसे लोगों को लाना है, इनको पता है, ये कोशिश करेंगे। मगर फिर भी हम उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि इन तमाम पसमानदाओं को अब होशियार हो जाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हम लोग 42 साल से इसमें काम कर रहे हैं और उनको पता है कि मैंने जो काम किया है वो आज मानते हैं। इसीलिए तो हम इनसे सबसे यही विनती भी करेंगे, दरखास्त भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे कि इस फिल्म का पूरे पसमानदा समाज जो इस मुल्क में रहता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, इसका बायकाट करना चाहिए। क्योंकि जानबूझ करके जहां अंसारी है ही नहीं है, वहां का खलनायक बताया जा रहा है। ये साफ साफ नजर आने के बावजूद भी अब आपको गलती नहीं करना चाहिए, नहीं तो आइंदा जिस तरीके से हम 75 साल से इस मुल्क में जूझ रहे हैं वही होने वाला है। इसके लिए ये बायकाट बहुत जरूरी है। आप कितनी पीड़ा महसूस कर रहे हैं जब आपका नाम खलनायक के रूप में पेश किया गया, चूंकि आप बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं? कितना दर्द हो रहा है आपको इसको महसूस करते हुए मुझे कि तो शाहरुख इतना खान? दर्द मैं बता, जब जब मैं सुना हूं, जब से मुझे, क्योंकि क्या मुसीबतों से मैंने ये आंदोलन खड़ा किया है, मैं कितनी बार जेल में गया हूं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर के साथ हो, चाहे चौधरी बरप्रकाश के साथ हो, चाहे वो शरद यादव के साथ हो, चाहे वो मुलायम सिंह के साथ हो, रामविलास के साथ, इन सब लोगों ने, हम एक वक्त ऐसा था कि हम 82 में हमने जो आंदोलन किया था, 60 खासदार मेरे साथ जेल में थे, उनमें अकेला एक मुसलमान था 60 खासदारों में।
82 के अंदर जो हमने एक आंदोलन बोर्ड क्लब पर किया था मंडल आयोग के ऊपर अमल आवरी और अमल बजावनी के लिए, 60 खान काशीराम भी थे, काशीराम जी भी उस वक्त साथ थे। इन सब लोगों के साथ काम करने के बाद उस आदमी को आज खलनायक बनाया जा रहा है, इससे बढ़कर और मुझे क्या दुख हो सकता। फैयाज भाई, बहुत ब्रीफली पसमानदाओं को इस फिल्म का बाइकाट क्यों करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। जो जाति आधारित नाम है, पठान नाम ही जाति आधारित है, तो बिल्कुल करना चाहिए। और जो एक जो खदशा, एक जो भय, एक जो डर शबीर अंसारी साहब ने बताया कि वो अशराफ वर्ग जो है सिर्फ पैसे से नहीं, और भी बहुत से हरबा हथियार है, बहुत ताकतवर है, और वो मानसिक गुलाम भी बना के रखा है और शारीरिक गुलाम भी बना के रखा है। कुछ मानसिक रूप से आजाद लोग हैं पसमानदा, तो वो शारीरिक रूप से गुलाम है कि वो चाह के भी नहीं जा पा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी कठिनाई है, लेकिन हर कठिनाई, हर बाधा के आगे हम एक भारतीय होने के नाते हमारा एक लंबा इतिहास रहा है। हमने हर बाधाएं और हर कठिनाई को पार करके इस देश को बचाया, बनाया, सजाया, संवारा है। और पसमानदा का तो एक लंबा इतिहास है इस तरह की बाधाओं को पार करके अपने देश पे प्राण न्यौछावर करने के लिए। तो आज भी जब भी आएगा तो उस बाधाओं को अपने हिसाब से पार करते हुए इस फिल्म का पूरी तरह से बहिष्कार करना चाहिए और बहुत चाक चौबंद होकर होशियारी के साथ इसको काम करना। जो बाधाएं हैं उसको भी उसी हिसाब से टैकल करनी चाहिए, सूझबूझ के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। मुझे लगता है कि चीजों को लगा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वहीं पर कुछ लोगों का कांटा अटका हुआ है कि दंगा फसाद में तो पसमानदा ज्यादा होते हैं। मुझे लगता है कि बार बार इस शो के माध्यम से ये दूर होगा कि ये सच ये स्वीकार कर रहे हैं। ये शब्बीर अहमद ने भी स्वीकार किया, ये फैयाज अहमद ने भी स्वीकार किया है कि दंगों में पसमानदाओं की भूमिका है। ये लोग बच नहीं रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस टॉपिक पे मनीष जी जवाब दोनों में से किसी ने नहीं दिया। आपने सुना नहीं, इन दोनों ने जवाब दिया है और ये माना है कि दंगों में पसमानदाओं की भूमिका होती है। शब्बीर फैयाज अहमद ने तो कई बार पिछले शो में भी माना है। इनका कहना है, जो फिर से आप बता दीजिए, जरा सा खुद आप ही लोग बता दीजिए ब्रीफली दोनों आदमी। देखिए मैं बताऊं, दंगे में देखिए दंगे के बैकग्राउंड में आप जाएंगे तो अशराफवाद आपको मिलेगा। क्योंकि अशराफ जब ये कहता है कि हिंदू बुरे होते हैं, हिंदू हमें मार रहे हैं, तो ये बात प्रूफ कैसे होगी? जब दंगा होगा देश में, कुछ हिंदू की टोली आएगी पसमानदा को मार देगी, कुछ पसमानदा की टोली जाके हिंदू को मार देगी, तभी तो ये बात, ये थ्योरी प्रूफ होगी कि हाँ देश में माहौल खराब है और हम मारे जा रहे हैं। देखिए एक्सपोज भी पसमानदा ही है, ठेला वो लगाया हुआ है, जब इसका ठेला उजड़ेगा तो वो काउंटर भी करता है। तो जो हिंदू समाज का जो ठेला वाला है, जो मुस्लिम समाज का ठेला वाला, यही दंगे में एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी करते हैं। इन्हीं की दुकानें जलती हैं, इन्हीं के मकान जलते हैं, इन्हीं का शरीर भी जलता है। तो ये एक बड़ी समस्या है, आप समझे। और इसके लिए संख्या जब पसमानदा की ज्यादा है, पसमानदा फूट सोल्जर है, वो तो नारा तकबीर लगा के अपने महलों में चले जाते हैं। और हमारे दिमाग में जो ये डाला गया है कि हिंदू खराब हो, हिंदुओं के बीच जो नफरत डाला गया, उस नफरत की बुनियाद पे हम मारामारी करने लगते हैं। तो ये एक समस्या है, लेकिन सिर्फ समस्या कह के हम इससे मुंह मोड़ नहीं सकते। हमें इसके समाधान पे भी बहुत गहराई से सोचना होगा। कहीं दंगा है या दंगा के लिए जो कारण है उसके निवारण पे भी हमें बात करना होगा। सिर्फ ये कह के कि बहुसंख्यक समाज तो पसमानदा है, बहुसंख्यक समाज, अब वही दंगे में वही होता है। अगर 100 घर जले हैं तो उसमें पसमानदा का घर भी जला होगा, अगर कहीं 100 घर हिंदुओं के जले हैं तो जलाने वाले पसमानदा भी होंगे। तो ये एक समस्या है, लेकिन हमें इसके निवारण पे भी बात करनी है और साफ दिल के साथ बात करनी है। इस बात को स्वीकार करते हुए कि हमसे गलती हो रही है, हमारे अंदर कमियां है, गलतियां, इसको सुधार करना है। क्योंकि हम लड़के नहीं रह सकते हैं। और हम बताया ना कि दंगे फसाद कभी कभी होते हैं। हिंदू और पसमानदा का जो सामाजिक समरसता समन्वय है वो कमाल का है। मैं आपको बता दूं, इतने दंगे फसाद होने के बाद भी अगर किसी हिंदू की लाश जा रही है अंतिम संस्कार के लिए, तो उसमें आपको पसमानदा की एक बड़ी भीड़ दिखाई देगी। और किसी पसमानदा की लाश दफन होने जा रही है तो उसमें हिंदुओं की भीड़। मेरे दादा के जब जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी, पीछे की 2-3 लाइन हिंदू, विशेष रूप से हिंदू में भी सवर्ण जातियां, जो चूंकि हमारे यहाँ बलिया में सवर्ण ज्यादा लोग हैं, राजपूत और ब्राह्मण, वो बिल्कुल खड़े थे, ये आप समझ लीजिए। तो हमारा मरनी जीनी, जिसको हम लोग भोजपुरी में कहते हैं, मरने के टाइम और जीने के टाइम, यानी शादी ब्याह से लेकर मरने तक के जो हमारे संस्कार है एक सामाजिक, उसमें पसमानदा और हिंदू इस तरह से आपस में मिले हुए कि आप उनको छांट भी नहीं पाएंगे। हाँ, दंगे फसाद भी हुए, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इतने दंगे फसाद होने के बाद भी वो इस तरह से जुड़े हुए हैं। और इसी जुड़ाव को अशराफ बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो चाहता है कि बिखराव। और इसलिए मुस्लिम सांप्रदायिकता को हमेशा ये वंदे मातरम में मुस्लिम सांप्रदायिकता ले आते हैं।
ताकि ये चीज ये जो भारत की एकता है वो टूट जाए और ये शासक वर्ग बने रहे। इसीलिए विदेशों से भी इधर उधर से भी ये दबाव डालाते रहते, इसलिए अशराफवाद से बहुत होशियार रहने की हमें आवश्यकता है जी। और अशराफ वर्ग चूंकि पावरफुल है, ताकतवर है, सरकार के साथ और पुलिस के साथ इसकी अच्छी साठगांठ है, तो ये उसी हिसाब से उसको टैकल भी कर ले जाता है, उसी हिसाब से मैनेज कर ले जाता है जी। पसमानदाओं को अभी बिल्कुल समझ में मेरी मूवमेंट्स और मेरी तहरीक, मेरी मूवमेंट से और मेरी तहरीक की वजह से अब लोगों को समझ में आ रहा है, जो फैजी साहब ने बात बताए, कि अब उन लोगों को कि नहीं, घर हमारे ही जलते हैं, मरते हैं हमारे ही बच्चे हैं। अब ये बात पसमानदाओं के समझ में आ रही है कि ये काम करने वाले जो लोग हमसे करवा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पसमानदाओं की बात आती थी, अब पसमानदा लोग बिल्कुल नहीं। अब पसमानदा लोग ये कहेंगे अशराफों को कि भाई आप आइए सामने, हम नहीं आएंगे। ये हो रहा है और बहुत जल्द मैं समझता हूँ कि ये पसमानदा समाज ही इन लोगों को अब शादियों में नजर नहीं आए। बिल्कुल। और मैं अपने व्यूअर से कह दूं कि यदि कोई शब्बीर अहमद, कोई फैयाज अहमद यदि सामने आए हैं, पहले तो ये भी नहीं होता था, इस तरह के लोगों को मंच भी नहीं मिलता था। अब ये मंच के माध्यम से यदि लाखों, कल तक यदि लाखों लाख लोग इसे देख पाएंगे, तो ये मैसेज मुझे लगता है कि 2-4% पसमानदाओं को भी ये समझा दिया गया कि असली खेल क्या है। तो सबसे पहला अभी टारगेट है कि इस पठान का बाइकाट हो, ताकि इस खान गैंग ने जो कब्जा किया हुआ है, विक्टिम कार्ड खेल करके, अय्याश भी ये करते हैं, विक्टिम कार्ड भी ये खेलते हैं और मौज भी। देखिए इतना भ्रम बना हुआ है फैयाज भाई कि अभी भी लोग लिख रहे हैं कि उपराष्ट्रपति तो अंसारी था, हामिद अंसारी तो अंसारी था। कितना भ्रम है। मेरे जैसे लोगों को भी भ्रम था कि शाहनवाज हुसैन कहता था कि मैं स्कूल से बोरा उठाता था, मैं गरीब था, तो मुझे भी लगता था कि अंसारी रहा होगा, जुला रहा होगा। लेकिन इस भ्रम को दूर करना बहुत जरूरी है। एक सूर्य से शब्बीर साहब और फैयाज भाई दोनों ने कहा है कि इस बाइकाट, फिल्म का बाइकाट बहुत जरूरी है। इसीलिए यह अपील इन दोनों की हुई है कि पसमानदा समाज को मुफ्त में टिकट देकर के फिल्म सिनेमा हॉल को भरा जाएगा। इस साजिश का शिकार मत होइए। इस देश के खिलाफ इस जिहादी गुट की जो साजिश है, जो शाहरुख खान ये कहता है कि पाकिस्तान मेरे बाप, मेरे अब्बा का देश है, वो आपका कैसे हो सकता है? किसी फैयाज अहमद, किसी शब्बीर अहमद का कैसे हो सकता है? जो कहता है कि मेरे अब्बा जान वहां रहते थे, जो पाकिस्तान के क्रिकेट टीम का महिमा मंडन करता है, खेल उसी को है और इस खेल को समझना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वंदे मातरम, जय हिंद। इस विश्लेषण को वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।